हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह के 9 बजे से। तो फिर हम निकल गए थे वृंदावन की और तो गाइज़ फिर वे मम्मी और मैं और वेदू आए हैं, क्योंकि वो तो आए नहीं, मेरे पति देव वो ड्यूटी जा रखे थे। उसके बाद फिर मेरी ननंद और जेठ जी और उनके 2 बच्चे आ रखे थे, तो हम निकल गए थे वृंदावन की। और तो गाइज़ ये रहे उनके 2 बच्चे जो कि पीछे बैठे थे, और एक तो फ़ोन पे ही लगी हुई थी, इतनी बिज़ी थी फ़ोन पे कि वो अपनी गर्दन ही नहीं उठा पा रही थी। उसके बाद उसने दूसरी वाली ने बोला कि देख, तो तब देखा उसने। और आपको पता है गाइज़, बहुत ज़्यादा मज़े आए हमें। और जैसे कि मेरी मतलब ट्रैवल करते समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे वॉमिट होते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सही सलामत गई और सही सलामत आ गई थी। गाइज़ आपको पता है, जो मेरी ननंद है ना, उनकी वो जो पोती है ना, वो भी बहुत मतलब शैतानी नहीं करती, बहुत अच्छी है। लेकिन पर ना उसको ना उल्टी हो गई थी और उसने पूरे कपड़े ख़राब कर दिए। फिर हम यहाँ रुके, दीदी ने उसको साफ़ किया, अच्छे से कपड़े उसके चेंज करे, फिर हम निकल गए थे। और फिर हमने जब यहाँ गाड़ी साइड में खड़ी करके उसके बाद हम निकल गए थे खाना मतलब लंच करने, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे ना, इस वजह से। तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। फिर उस दिन के टाइम लंच का टाइम भी हो गया था। तो गाइज़ 12 साढ़े 12 1 बजे हमने लंच किया, और ये हम लंच हम घर से ही बना के ले गए थे। और हमने लंच ख़त्म होते ही साथ हम निकल गए थे। तो फाइनली गाइज़ हम पहुंच गए थे प्रेम मंदिर के बाहर, और हम पूरी गाड़ी में, मैं तो सोती सोती आई, मैं तो हमेशा सोती सोती जाती हूँ और सोती सोती आती हूँ। पर और हम फाइनली प्रेम मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। और हमने सोचा पहले प्रेम मंदिर के दर्शन करते हुए जाएंगे, पर गाइज़ हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज प्रेम मंदिर बंद रहेगा और कल अगले दिन खुलेगा, वो भी शाम के 4:30 बजे। फिर अगले दिन तो हमें घर जाना था, इतना तो मतलब टाइम नहीं था कि हम 2-4 दिन रुक सके। तो हम एक दिन हमने रेस्ट किया और उस दूसरे दिन निकल गए थे शाम के टाइम। और तो उसके बाद हमने यहाँ साइड में गाड़ी पार्किंग कर लगाई। उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए थे, और ऑटो में ऐसे ठूस ठूस के बैठे हुए हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि जगह ही नहीं हो रही थी। और उसके बाद लड्डू को गोद में बिठा दिया था, और मम्मी कहाँ गई? मम्मी भी यहीं बैठी हुई थी, और उसके मम्मी शायद आगे बैठी हैं। और उसके बाद हम निकल गए थे बरसाने में, जो कान्हा जी का मंदिर है, हाँ बरसाना। तो हम चले गए थे बरसाना, और यहाँ इतने सुंदर सुंदर मूर्ति मिलेगी आपको, बहुत सारी मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेगी। कान्हा जी की ड्रेसेस मिलेंगी, कान्हा और राधा रानी की भी मूर्तियाँ और उनके ड्रेसेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको चीज़ें दिखने को मिलेगी मतलब। और यहाँ आगे जाके फिर हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया, और आपको यहाँ पर ये जो तुलसी के पत्तों की माला होती है ना, वो मालाएं मिलेंगी, और रियल फूल की माला मिलेंगी। कोई मतलब ऐसे 100 पीस वाला वो फूल नहीं मिलेगा आपको मतलब, और सारे रियल फूल की मालाएं मिलेंगी आपको। और बहुत सुंदर लगती है गाइज़ वो ना। और कान्हा जी की इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, और छोटी से बड़ी से बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिलेंगी आपको, बहुत एक से एक चीज़ देखने को मिलेंगी। और आपको पता है गाइज़, इतने छोटे छोटे अम्ब्रेला, छाता इतना छोटा छोटा था ना, इतने प्यारे प्यारे कान्हा जी के ना। तो गाइज़ हम फाइनली लाइन पे लग चुके थे, और शाम के बज रहे थे 4:30, मतलब 5 बजने को थे, क्योंकि हम 4:30 बजे पहुँचे थे, सुबह के निकले हुए 9 बजे से, और शाम के 4:30 बजे पहुँचे। और थोड़ा सा ऑटो में बैठ के थोड़ा सा लेट हो गया था हमको, 5 बजने ही वाले थे, तो हम यहाँ मंदिर पहुँचे। गाइज़ आपको पता है इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी बहुत ज़्यादा, और धक्का मुक्की करते करते हम आगे तक पहुँच गए थे। उसके बाद आगे जो दिख रहा होगा आपको, वहाँ से एंट्री करते हैं, और वहाँ कान्हा जी का ये देखो आपको सामने से दिख रहा होगा। यहाँ मतलब रियल फूल के ही जो मतलब जो ऊपर डेकोरेट किया हुआ है ना, सारे रियल फूल से डेकोरेशन की हुई है यहाँ पर, और इतना सुंदर लग रहा था ना गाइस, बहुत ज़्यादा। हमने भी प्रसाद ले लिया था, माला ले ली थी। और आपको पता है ऊपर मतलब बहुत सुंदर से सजा रखा था, सारे रियल फूल थे, और हमारे कान्हा जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे।
उसके बाद हम ज़्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं हुए क्योंकि इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और कभी मतलब वो सामने देखो दिख रहे होंगे आपको कान्हा जी। और उसके बाद हम दर्शन करके हम फटाफट बाहर निकल गए थे क्योंकि गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ आपको ना, ये जो मंकी बैठा है ना ऊपर पे, तो गाइज़ ये ना सबके फ़ोन और चश्मे छीनता है ये, मतलब। और इसने ना एक ट्रांसपेरेंट चश्मा छीना हुआ किसी का और बैठा था ये। जब तक इसको कुछ खाने को ना दो ना तो ये चश्मा वापस ही नहीं करता। तो यहाँ सारे मंकी ऐसे ही हैं यहाँ पर। और एक आगे पे मिला था हमें और उसने ना किसी का ब्लैक कलर का चश्मा छीना हुआ था और बैठा हुआ था। तब तक उसको, जब तक हम उसको कुछ खाने को या कुछ भी नहीं देंगे ना, तब तक वो वापस नहीं करता। फ़ोन भी छीन लेता है, चश्मे भी छीन लेता है। तो गाइज़ कभी आप आओ तो अपने चश्मे और फ़ोन को संभाल के रखना। तो उसके बाद हमने मंदिर के दर्शन करते हुए उसके पीछे वाले रास्ते से हम एक निधिवन मंदिर है, वो भी माता का ही है। और मतलब कान्हा जी और राधा रानी का मंदिर है, ये भी निधिवन है यहाँ। और आपको पता है गाइज, जो तुलसी के पेड़ होते हैं ना, ये देखो साइड में लगे हुए, ये सारे तुलसी के ही पेड़ हैं, मतलब जितने भी यहाँ लगे हैं ना। और गाइज़ आपको पता है इनकी जो आकार है ना, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े पेड़ है मतलब। और ऊपर इतने बड़े बड़े तुलसी के पत्ते लगे होते हैं। ये जितने भी देखो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे तुलसी के पेड़ हैं। ये इतने बड़े बड़े हैं जो आपको यहाँ सारे पेड़ ऐसे मिलेंगे। और गाइज़ हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और क्योंकि गर्मी मतलब उमस टाइप का हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और गाइज़ अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी घुटन हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर आगे जाके थोड़ा सा खाली हो गया और उस सारे आपको पेड़, इतने बड़े बड़े तुलसी के पेड़ दिखेंगे आपको। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे तुलसी के पेड़ हैं। और इतने मतलब ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं और सुंदर लगते हैं बहुत ज़्यादा। और आपको पता है इनकी जो आकृति है ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है और इतने सुंदर लगते हैं। फिर उसके बाद हमने दर्शन करके और आगे बढ़ गए थे। और यहाँ भी कान्हा जी की मूर्ति रखी है और यहाँ भी दीदी ने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम निकल गए थे फिर आगे की और यहाँ भी मतलब माता की मूर्ति भी बनी हुई थी और काफ़ी यहाँ अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम बाहर की ओर आगे थे, मतलब निकल गए थे दर्शन करके। ये है यमुना नदी और शाम के समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। हमारा मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, और मतलब सुकून सा मिल रहा था यहाँ, और मतलब ठंडा भी था और फिर बहुत अच्छा लग रहा था। और हम थोड़ी देर बैठे, हमने थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं गोले खाए और उसके बाद हम निकल गए थे ऑटो में बैठ के। और फिर यहाँ भी मतलब शाम के 7:30 बज गए थे। उस 7:30 बजे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि हम वहाँ जब वो कौन सा मंदिर है वो जो कान्हा जी और राधा रानी का जो मंदिर है निधिवन, वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। और उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि लड्डू वहाँ खो गई थी और भैया उसको ढूंढने में लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे वहाँ पर। गाइस लड्डू ही अकेले नहीं खोई थी, मम्मी भी साथ में थी उसके, दोनों के दोनों खो गए थे। और एक रास्ते से 2 रास्ते थे वहाँ मंदिर के। तो उसके बाद एक रास्ते से भैया गए ढूंढने, एक दीदी गई, तो दोनों बड़ी मुश्किल से उनको लेके आए। फिर उसके बाद हम निकल गए थे रातों रात। और ये जो आपको दिख रहा होगा सामने, ये 4 धाम मंदिर है और ये भी आगे मतलब बहुत सुंदर मंदिर है बोलते हैं, पर हम गए नहीं इसके अंदर। इसके अंदर बोलते हैं कि जो वैष्णो देवी है ना, जैसे जो वैष्णो देवी का मंदिर है ना, मतलब उसी टाइप से बना हुआ है, यहाँ डेकोरेशन किया हुआ है मंदिर। पर लेकिन हम गए नहीं इसके अंदर, हम रातों रात ही वहाँ चले गए थे गोवर्धन। और उसके बाद ये जो आपको भोलेनाथ जी की मूर्ति दिख रही है ना गाइज़, बहुत सुंदर लगी थी। हम फिर गोवर्धन पहुँचते ही साथ हमने यहाँ रेस्ट किया। और गाइज़ आपको पता है लड्डू ने मेरा फ़ोन गिरा दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।